हिंदी राइटर्स गिल्ड को मेरा बहुत बहुत आभार और नमस्कार और बहुत बहुत बधाई। इतनी अच्छी शुरुआत आप लोगों ने कनाडा में की है और उसको इतनी सफलतापूर्वक आप सब मिलके चला रही हैं। सारे भाई बहनों का सहयोग मिल रहा है। विदेश में हिंदी को, भारत को आप लोगों ने जिला कर रखा है। इसके लिए तहे दिल से आपकी आभारी हूँ। और भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, क्योंकि अभी मैं यहाँ हूँ, तो विशेष आभार आप सबका और बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और इसको बिल्कुल जलाए रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अपने बारे में मैं क्या कहूँ, तो मैं आकर बिल्कुल जितनी खुश हूँ उतनी हर पर भी कहीं कहीं दाल भात में मुसलचंद वाली स्थिति तो मेरी नहीं हो जाएगी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हिंदी साहित्य का नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट जरूर रहा है बचपन से ही। और कविता को और भाषा को मैंने हमेशा सामाजिक परिवर्तन का अल्टरनेटिव माना है। और मैंने जीवन में जो कुछ भी किया है, तो मेरी कोशिश रही है कि हिंदी भाषा के माध्यम से और बाकी जो कुछ भी करूं उसके माध्यम से समाज में अगर कुछ परिवर्तन ला सकूं, तो उस दिशा में मैं प्रयास करूं। जो वो प्रयास मेरा चाहे समुद्र में बूंद के समान ही क्यों नहीं साबित हो। तो इस दृष्टिकोण से मैंने बचपन से आज तक जो कुछ भी किया है, और निश्चित रूप से परिवार का सहयोग, शादी के पहले माता पिता का और शादी के बाद पति और ससुराल वालों का बहुत मिला है। उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता था। और उससे मुझे यही अनुभव हुआ कि आजकल जो विमेन लीड की बात हम लोग सुनते हैं या करते हैं कहीं भी, तो मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मुझे पर्सनली ऐसा प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ा। लेकिन हमारे समाज में सारी महिलाओं की वो स्थिति नहीं है कि उनके जीवन में जो भी पुरुष हैं वो उनके कंपेनियन नहीं होके कंपटीटर हो रहे हैं या उन्होंने बना रखा है, दोनों ही बातें हैं। तो ये अप्रोच मुझे पर्सनली व्यथित करता रहा है। तो मैंने जो भी कोशिश की, चाहे टीचिंग प्रोफेशन में या सोशल वर्क के सिलसिले में, तो उसमें मैंने इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा कि कुछ मुझसे ऐसा काम न हो जाए कि मेरे कारण या मेरे एग्जाम्पल से 10 महिलाओं का घर से निकलना बंद हो जाए। तो यह काम मैंने व्यक्तिगत जीवन में तो किया ही, जितनी मेरी कैपेसिटी थी, पारिवारिक जीवन में भी कोशिश की, और जो प्रोफेशनल लाइफ मेरा रहा है और उसके अलावा जो सोशल बैकग्राउंड रहा है, सोशल वर्क का, उसमें भी किया। तो इसका बहुत छोटा एग्जाम्पल बहुत कम समय में आपको मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। शंकर सरैया में, चंपारण जिले के में एक छोटी सी पंचायत है। पंचायत में कई गांव मिल के पंचायत बनते हैं, ये सब आप जानते ही हैं। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल लिटरेसी मिशन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और चंपारण बिहार का एक छोटा सा जिला है, पूर्वी चंपारण, और उसका हेडक्वार्टर मोतिहारी, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। और आपकी जो हैं वंदना जी और अनिल जी, वो भी वहीं के हैं। तो ये हम लोगों का कॉमन बैकग्राउंड रहा है। और जॉर्ज ऑरवेल नाम आप लोगों ने सुना, उनका जन्म मोतिहारी में ही हुआ था। और महात्मा गांधी, उनको महात्मा की उपाधि भी मोतिहारी में ही मिली। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, जहाँ से हम अभी यहाँ आ रहे हैं। तो चंपारण में जब नेशनल लिटरेसी मिशन की शुरुआत हुई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ ब्यूरोक्रेट्स को भेजा गया इस काम को संभालने के लिए, और कैसे कैसे हो। तो उसमें बहुत लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में शेयर करी हूँ आप लोगों से। तो उन लोगों की एक टीम आई, जिन लोगों ने खोजा कि कुछ ऐसे इनलाइटेड लोग हों, और उसमें पुरुष और महिलाएं दोनों, जो इस काम को संभाल सके। और इसमें पहले ही क्लियर कर दिया गया कि गवर्नमेंट की तरफ से 0 फंड है। तो जब तक ये बात क्लियर नहीं हुई थी, तब तक मंच पर बहुत सारे लोगों ने अपना अपना नाम दिया कि हम भी काम करेंगे, हम भी काम करेंगे। और जब दूसरे दिन एक मीटिंग बुलाई गई कि जिन लोगों ने अपना नाम दिया वो सब आए हैं कलेक्ट्रेट में, मिले, और हम लोग इस काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए। तो उसमें से जो लोग पहुंचे थे वो दोबारा फिर उनका दर्शन कभी नहीं हुआ। तो बच गए हम लोग जैसे 4-5 सिंसियर और उन लोगों की नज़र में बेवकूफ़ लोग, जो वहाँ अंत तक टिके रहे। क्योंकि तब हम लोग अपने इंटरेस्ट से गए थे, और हम लोगों को जो वर्क दिया गया, हम लोगों ने 3 साल तक लगातार मेहनत की। 4 कमेटी बनाई गई। तो महिला कमेटी मेरे जिम्मे, वो जो वातावरण निर्माण कमेटी, वो मेरे हस्बैंड जो अभी यहाँ से गए हैं उनके जिम्मे,
और 2 और प्रोफेसर थे, उनको भी अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया। एक संसाधन कमेटी थी और एक और कोई कमेटी, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो सबको दिया गया, सबने 3 साल तक लगातार उस गांव में एक एक घर में जाकर विजिट किया, लोगों को मोटिवेट किया। महिलाओं का निश्चित रूप से महिलाएं मेरा स्पेशल कंसर्न थी, तो उनके घर में जाकर उनको कैसे मोटिवेट करके साक्षरता केंद्रों तक लाना, इसकी लंबी कहानी है। उसमें भाषा को हमने माध्यम बनाया। शंकर सरैया पंचायत और चंपारण भोजपुरी स्पीकिंग एरिया है बिहार का, भोजपुरी भाषा वहाँ चलती है। तो हम लोगों ने जाकर उनकी लोकल भाषा में उनसे बात की, हिंदी के अलावा, और इससे उन लोगों के साथ इंटीमेसी बहुत आसानी से हो गई। भाषा की ये शक्ति होती है। और फिर संगीत के माध्यम से हमारे हस्बैंड ने गांव की जो महिलाओं को सिखाया, सोहर झूमर वगैरह, संगीत के माध्यम से उनको साक्षरता के नारों को और सिद्धांतों को उसमें पिरो कर उनके घर घर में पहुंचा दिया। जैसे कि एक एग्जाम्पल, गांव जो लोग बिहार से होंगे या लोग गीतों से आप लोगों का बहुत का सबका पढ़ा ही होगा जीवन में, तो बिहार के में शादी में गाली की एक प्रथा है कि जो बारात वाले आते हैं तो उनको गाली गाकर उनका स्वागत किया जाता है। बड़े प्यार से उनको बहुत खराब गाली दी जाती है और लोग एंजॉय करते हैं इसको। तो स्वागत में गाली सुनाओ सुनाओ मोरी सखियां, ये उसकी लाइन है। उसको बनाया गया, गौवा के सक्षर बनाओ बनाओ मोरी सखियां, सासू के साथे पढ़ी हम ससुर जी। मेरे ख्याल से आप लोग सब भोजपुरी हिंदी से मिलती जुलती भाषा है। सासू के साथे पढ़ी हम ससुर जी, भौजी ननद के पढ़ाओ पढ़ाओ मोरी सखियां, स्वागत में गाली सुनाओ। बहुत आसानी से गांव की महिलाओं ने, जो कि धुन उनका परिचित था और थोड़ा सा लैंग्वेज उनको हम लोगों ने दे दी, तो स्टेज पर आकर वो महिलाएं जो बिल्कुल घूंघट से नहीं निकलती थी बाहर, मुस्लिम महिलाएं जो बुर्का से बाहर, जिनका मतलब आंख छोड़ के और कोई कुछ नहीं देखता, वो सब स्टेज पर आकर परफॉर्म करने लगी। और लगा कि इतनी बड़ी क्रांति हुई 3 साल में। 3 साल में जाड़ा गर्मी बरसात, हर महीने हर मौसम में एक भी दिन गैप नहीं हुआ जब हम लोग उन लोगों के पास नहीं पहुंचे। उनके साथ पुआल पर बैठकर भूंजा खाया, सोहर झूमर गाया। सिखाने वाला मेरे हस्बैंड थे और हम लोग सब पीछे पीछे सपोर्ट में थे और इसका इतना अच्छा असर हुआ। उस समय गांव की महिलाओं को जब घर से निकालने का काम मुझे दिया गया, तो मुझे देखकर महिलाएं भी, घूंघट तो था घर के भीतर, कहाँ तक घुस गई पता ही नहीं चला, कोई जेंट्स नहीं जा सकता था। मुझे बुला गया, जाए आप जाइए, तो मैं अंदर गई, जहाँ तक वो भीतर घुसी थी वहाँ तक, और तब मैंने परिचय दिया। तो सब कुछ देखकर महिला कुछ लोग इकट्ठी हुई वहाँ, रउआ केकरा साथे यहाँ आए बानी, पहला क्वेश्चन किसके साथ आए, क्योंकि कई ऐसा सामाजिक काम करने वाली महिलाओं का कई जगह मैंने भी देखा है, और जिसके कारण हम जो करने के लिए घर से निकलते हैं, महिलाएं निकलती हैं, वो नहीं हो पाता है। उसमें बहुत बड़ा, चाहे इसको अब तर्क में मैं नहीं जाती, कुछ ऐसा हमसे काम हो जाता है जो हमारे समाज में स्वीकार्य नहीं है, अच्छा नहीं समझा जाता है। तो उनका पहला क्वेश्चन था, रउआ केकरा साथे यहाँ आई बनी। तो मैंने जब कहा कि मेरे हस्बैंड हैं साथ में, और मैं नौकरी करती हूँ, और मेरे कॉलेज में काम करने वाले जो प्रोफेसर हैं वो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, और हम लोग सब साथ कॉलेज में नौकरी करते हैं, और मेरे हस्बैंड भी हैं। स्पेशली मैंने ज़्यादा जोर देकर कहा, तो उन लोगों को हाँ तब ठीक बात, यहाँ से उनके विश्वास की शुरुआत हुई। मैं ये नहीं करी, मैं बहुत बड़ी क्रांति करने नहीं गई थी, लेकिन उनका विश्वास जीतने के लिए उनको इस तरह से कन्विंस कराना जरूरी था। और ये छोटा एग्जाम्पल है, जैसे कि महिलाएं लिख पढ़ नहीं पाती थी, तो उनके लिए नारे गढ़े गए, अपने से पढ़ी दुल्हा के पतिया, केहू न जाने प्राइवेट बतिया। मतलब महिलाएं खुद तो चिट्ठी नहीं लिख पाती, तो जो अनपढ़ थी तो दूसरे से बोल के लिखवाती थी। तो कई बार ऐसी बातें जो वो बोलना चाहती थी, चाहे सास की शिकायत ही सही या कुछ और भी, पैसे की जरूरत हो कुछ भी, तो दूसरों को बोलना पड़ता था। उससे भेद खुलने का डर था कि कहीं जाकर कर दिया तो बवंडर हो जाएगा। तो इस ढंग से उनको समझाया गया कि अगर आप लिखना पढ़ना सीख जाएंगे, बिल्कुल फंक्शनल लिटरेसी उनको देनी थी, तो आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रहेगी, उन्हीं की भाषा में समझाया गया। और इस बात का इतना असर हुआ कि बहुत सारी महिलाएं पढ़ रही, और 3 साल में वो पूरी की पूरी पंचायत बिना एक नया पैसा सरकारी मदद के साक्षर हो गई, सही मायने में। और ये बात जब दिल्ली तक पहुंची, तो वहां से वो MP कौन थे जो मर गए, शंकर दयाल सिंह, वो आए देखने के लिए कि वास्तव में ग्राउंड वर्क हुआ है कि नहीं। तो
तो उन्होंने काम देखा तो आश्चर्य में पड़ गए कि वास्तव में यहाँ काम हुआ है और कोई सरकारी मदद नहीं, तो उनको आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं चंपारण आया, मैंने सुना था कि यहाँ बापू और बा आए थे, मैं आज उनको देख रहा हूँ। इससे बड़ा सर्टिफिकेट, इससे बड़ी पद्मश्री कुछ हो ही नहीं सकती थी हम लोगों के लिए उस समय, और बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह हमने कोशिश की है कि जहाँ भी जाएं कुछ सामाजिक परिवर्तन ला सकें अपने आचरण से, कुछ उन लोगों के लिए रोल मॉडल बन के जिनको मौका नहीं मिला घरों से बाहर आने का या समाज में कुछ करने का, लेकिन उनको उनके पास प्रतिभा है, तो इनकरेजमेंट की जरूरत है, दिशा दिखाने की जरूरत है। और यह काम हम लोगों ने टीचिंग लाइन के स्टूडेंट्स के लिए भी किया है और महिलाओं के लिए तो करती ही हूँ, और आप सभी यहाँ जो कर रही हैं तो इससे मुझे भी लगा कि जैसे ये मैं ही कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, और फिर कभी जीवन में मौका लगा तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों का चीज़ सुनने का, क्योंकि यहाँ टाइम लिमिटेड है। तो मैं तो चाहती थी कि आप सबसे सुनूं और आपको जानूं, लेकिन मुझे यहाँ बुला दिया गया तो वो भी निर्वाह करना जरूरी था। तो आप सबको से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और बबीता जी को विशेषकर धन्यवाद कि उन्होंने एक तरह से हम लोगों को खींच कर यहाँ पहुँचाया है। मैं तो सिर्फ सुनने आई थी, आप लोगों को आप बैठिए।